हेलो बहनों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहनों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए है कि आखिर कम सैलरी में हम घर में मैनेज कैसे करें, यानी कि कम सैलरी में घर को मैनेज कैसे करें और कैसे हम कम सैलरी में अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो बहनों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आपके पास ऐसा चार्ट रहेगा ना कि आपका पैसा कितना कहाँ खर्च हो रहा है, तो आप उसे यूज भी उसी तरह करोगे और फिर वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो अब जो आपका वेस्ट जा रहा था उसे आप बचत कर सकते हो। यानी कि अगर 10,000 आपको महीने का खर्चा है और 5,000 जो वेस्ट जा रहा था, उससे आप 5,000 हर महीने का सेव कर सकते हो अपने बुरे वक्त के लिए। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि औरत ही घर को संभालती है, घर को चलाती है। अगर औरत अच्छे से घर को मैनेज कर ले तो आई होप कि घर में कोई मुसीबत आए और बुरे वक्त में एक औरत ही है जो अपने पति का साथ देती है। तो अगर आप धीरे धीरे ऐसे बचत करके पैसे इकट्ठे कर लें तो अगर कभी भी आपके घर में कोई मुसीबत आए तो आप उसमें सपोर्ट कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो कि भाई ये मेरी तरफ से है। और उससे होगा क्या कि आपका परिवार सुखी रहेगा, आपको पैसे कभी कोई टेंशन नहीं होगी और ना ही जल्द से आपको कोई बुरा दिन देखना पड़ेगा। यानी कि अगर फंस भी गई लाइफ में तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। तो बहनों, आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि स्पेशली वीडियो महिलाओं के लिए, वैसे जेंट्स भी दे सकते हैं पर स्पेशल महिलाओं के लिए, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि आपको अपने महीने का एक डाटा कलेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक आपने जो भी किया चलो कोई बात नहीं, पर आज से आप क्या करोगे, एक पेन लोगे, एक कॉपी लोगे और महीने का अपना डाटा कलेक्ट करोगे कि आखिर आप एक महीने में कितना खर्च करते हो और आपके घर में एक महीने में कितनी चीज़ें आती हैं, यानी कि कितना पैसा आपका कहाँ जाता है महीने में। ये सब आपको एक डायरी में लिखना है। तो आपको करना क्या है, एक डायरी और पेन लाना है और उसमें 30 दिन लिख देने हैं, यानी कि डे वाई लिखना है, 1 2 3 30 डे तक, यानी कि 30 दिन तक का पूरा डाटा लिख देना है। तो दोस्तों, अब जब आपके पास एक चार्ट बन के आ गया है कि आपको कितना महीने का खर्चा है और कितना आपने वेस्ट किया है, तो अब आपको कैसे मैनेज करना है आपको बताती हूँ। माना कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये और आपने देखा कि 10,000 हमने खर्चे में यूज हो रहा है, 5,000 हमने वेस्ट किए, तो आपको एक आंकड़ा मिल गया, यानी कि आपको एक। तो बहना तो दोस्तों, जब आप बजट बना लोगे और आपको मालूम चल जाएगा कि कितना हमारा वेस्ट जा रहा था और कितना हमने बचा लिया है, तो आप फिर उसे वेस्ट नहीं करोगे ना, आप उसे बचाने की कोशिश करोगे। इससे होगा कि आप एक अच्छा मैनेज भी कर लोगे घर को और पैसे भी बचा लोगे। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी और उसमें एक तरफ लिखना है जरूरी काम और एक तरफ लिखना है जो इतने ज़रूरी भी नहीं है, मतलब उनके बिना भी चला जा सकता है, वो काम लिखना है। तो ज़रूरी काम में आप लिखे रखोगे, जैसे बच्चों के स्कूल की फीस हो गया, आपके बिल्स हो गए, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल हो गया, या फिर आपकी कोई ईएमआई होगी टीवी की, फ्रिज की, या किसी भी चीज़ की छोटी मोटी जो ईएमआई होती है, ये आपको ज़रूरी काम में रखने हैं। जो दूसरी लिस्ट बनेगी वो ऐसे काम होंगे कि जिनको आप अगर ना भी करें तो भी चलेगा, या फिर जिनको आपको करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। उसकी भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि हाँ, मैं इस महीने ये करूँगी या मुझे ये। अब जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आप उसको ऐसे में रख सकते हो, जैसे कि कोई घर में मेहमान आ गया उनके लिए, या फिर कहीं अचानक से आना जाना पड़ गया उनके लिए, आप भी 2,000 एक्स्ट्रा रख, फिर भी आपके 3,000 बचेंगे। जब आपके पास लिस्ट बन गई है, 10,000 आपका इमरजेंसी खर्च में चले गए, 10,000 आपने अपने ज़रूरी खर्चे के लिए रख दिए, 5,000 जो आपका वेस्ट था उसमें से आपने 2,000 रुपये ऐसे करने हैं कि ऐसा रखना, मतलब कि जैसे कोई मेहमान के लिए कहीं अचानक से आना जाना कोई कार्य हो गया, उनके लिए आपको 2,000 एक्स्ट्रा रख देने हैं। अब आपके बचे 3,000 रुपये। अब आप इन 3,000 अब आपके बचेंगे 3,000 रुपये। तो आप इस 3,000 को बैंक में जाके आरडी भी खोल सकते हो या पोस्ट ऑफिस में जाके भी आरडी खोल सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बैंक में जाके जमा करिए, अगर बैंक में जाके जमा करोगे तो उसका आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पर अगर आप बैंक में जाके आरडी खोलते हो तो आपको उसका ब्याज मिलेगा। आप इसे 1 साल के लिए भी कर सकते हो। अगर आप 1 साल तक ये कर लोगे तो सोच सकते हो कि 12 महीना 3 धाम 30, यानी कि 36,000 रुपये आप 1 साल में जमा कर लोगे। तो एक मिडिल क्लास के लिए 36,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 36,000 में आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, या कुछ भी ऐसी बड़ी विश अपनी पूरी कर सकते हो। कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ जाने की बहुत तमन्ना हो पर पैसे की वजह से आप नहीं जा पाते हो, बजट की वजह से नहीं जा पाते हो, तो वहाँ जाने का भी आप प्लान कर सकते हो। यानी कि जो आपने वेस्ट किया है उन 3,000 को अगर आप बैंक में डालोगे तो आप कहीं भी अपने घूमने जाओ, अपने लिए कुछ बना सकते हो, गोल्ड का बना लो, घर में कुछ नए सामान ला लो, ये सब कर सकते हो, या फिर कोई इमरजेंसी आए तो उसमें भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों,
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आपको मैंने मैनेज करना सिखाया। पहले आपको अपना डाटा लिखना है, देखना है कितना खर्च हुआ है, कितना वेस्ट जा रहा है। उसके बाद फिर आपको एक लिस्ट और बनानी है, तो वो भी आप लोगों को बता दूंगी। पर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। अब मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। उस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने कर्जे को आसानी से चुका सकते हैं, यानी कि कर्जे से बाहर निकलने के आसान तरीके और कर्ज देने का तरीका। यानी कि अगर आप कर्जे में बहुत ज़्यादा फंस चुके हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हो ये आपको बताऊंगी अगली वीडियो में।